नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं मंजू आंचलिया मंजू स्टोरीज चैनल पर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। सुपार्श्वनाथ भगवान वर्तमान समय चक्र के 7वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी नगरी में इक्ष्वाकु वंश के राजा प्रतिष्ठ सेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम पृथ्वी था। इनका रंग सुनहरा था और शरीर की ऊंचाई 200 धनुष्य जितनी थी। मातंग इनके यक्ष देव हैं और शांति इनकी यक्षिणी देवी हैं। इनका प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक है। जैन साहित्य में स्वस्तिक अष्टमंगल को शाश्वत मंगल प्रतीकों में माना गया है। तीर्थंकर के संवत्सरण चक्रवर्ती की सभाओं, विजय यात्राओं में स्वस्तिक चिन्ह अंकित रहता है। स्वस्तिक प्रतीक वैदिक और बौद्ध धर्म में भी मांगलिक माना गया है। भारतीय संस्कृति में स्वस्तिक सत्यम, शिवम, सुंदरम का प्रतीक माना गया है। स्वस्तिक के चारों कोने ज्ञान, दर्शन, तप और चरित्र रूप मोक्ष मार्ग के प्रतीक हैं। भगवान सुपार्श्वनाथ के चरणों में अंकित होने से इनकी मांगलिकता असंदिग्ध है। भगवान सुपार्श्वनाथ ने अनित्य भावना पर शिक्षा दी थी। यह जानने के लिए देखें 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र की श्रृंखला में 7वें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ की कहानी। घातकी खंड द्वीप के पूर्व महाविदेह की छेमपुरी नगरी के राजा नंदीसेन पूर्व जन्मों की साधना के कारण बहुत ही अल्पकर्मी थे। उनके राज्य में प्रजा सुख शांति से रहती थी। अपने उत्तराधिकारी के योग्य होने पर उसे राज्य सौंपकर उन्होंने आचार्य अरिदमन के पास दीक्षा ले ली। घोर तप तथा साधना के विशिष्ट 20 स्थानों की विशेष साधना की। अपूर्व कर्म निर्जरा करके तीर्थंकर गोत्र का बंध किया। वहाँ आराधक पद पाकर छठे ग्रैवयक में देव बने। देवत्व का पूर्ण आयुष्य भोग कर भरत क्षेत्र की वाराणसी नगरी के राजा प्रतिष्ठ सेन के घर महारानी पृथ्वी देवी की कुक्षी में अवतरित हुए। माता को 14 सपने आए। राजा प्रतिष्ठ सेन का राजमहल खुशी से भर गया। नगरी में सर्वत्र महारानी के गर्भ की चर्चा थी। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी की मध्यरात्रि में बालक का जन्म हुआ। क्षण भर के लिए समूचे विश्व में शांति छा गई। राजा प्रतिष्ठ सेन ने पुत्र प्राप्ति के हर्ष में खूब धन बांटा। नामकरण के संबंध में राजा प्रतिष्ठ सेन ने कहा, जब यह गर्भ में था तब इसकी माता के दोनों पार्श्व अतीव सुंदर लगते थे, अतः बालक का नाम सुपार्श्व रखा जाए। सबने इसी नाम से पुकारा। 5 धाय माताओं से पुत्र का लालन पालन होने लगा। धीरे धीरे उन्होंने बचपन व किशोरावस्था पार की। तब राजा प्रतिष्ठ सेन ने समवयस्क राजकन्याओं से सुपार्श्व कुमार का विवाह किया। कुछ दिनों बाद राजा प्रतिष्ठ सेन ने पुत्र को राज्य सौंपकर दीक्षा ले ली। सुपार्श्व कुमार धाय माता की भांति राज्य का पालन करने लगे। उनके राज्य में प्रजा पूर्णतः सुखी थी। एक बार महल की छत पर बैठकर वे प्राकृतिक सौंदर्य देख रहे थे। मुरझाए हुए फूलों व बदलती ऋतु को देखकर जीवन की अस्थिरता का चिंतन जगा। उनके जीवन की दिशा बदल गई। सुपार्श्व ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया। राजा सुपार्श्व ने वर्षी दान दिया। ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी के दिन 1000 व्यक्तियों के साथ उन्होंने दीक्षा ले ली। 9 मास तक संयम साधना करने के पश्चात फाल्गुन कृष्णा षष्ठी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। धर्मतीर्थ की स्थापना करके
उन्होंने सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने अनित्य भावना पर शिक्षा दी थी। उन्होंने बताया कि कैसे हम भौतिक शरीर साज सज्जा सांसारिक सुख सुविधाओं में इस कदर उलझे रहते हैं कि हम अपने आत्मा के आंतरिक आनंद से चूक जाते हैं। इस आनंद को अनुभव करने पर संसार का सुख फीका लगता है। इस प्रसंग में भरत चक्रवर्ती के जीवन में घटित एक सुंदर घटना का उल्लेख है। एक दिन वह अपने शीशे के महल में सुंदर सज धज कर बैठे थे। अचानक उनकी एक अंगुली से एक अंगूठी गिर गई। जैसे ही उन्होंने उस अंगुली को शीशे में देखा, उन्हें लगा यह अंगुली अब कितनी असुंदर दिखती है। भरत चक्रवर्ती ने मुद्रिका विहीन अंगुली को निहारते निहारते शरीर की अनित्यता की गहरी अनुप्रेक्षा की। यह सौंदर्य, यह शोभा केवल पर पदार्थों पर आश्रित है। पर पदार्थ विनाशमान हैं। पर से हटकर अविनाशी आत्मा का दर्शन कर भरत चक्रवर्ती ने शीश महल में खड़े खड़े ही शरीर आदि पर पदार्थों की ममता का बंधन तोड़कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। धन्यवाद।